Hello students, welcome to Savita English classes. In this video, we will do chapter number 8 and name of the topic is जलेबीज़। जलेबीज़ बेटा जो हम जलेबियाँ खाते हैं, जो एक स्वीट है, मिठाई है हमारी और जो बहुत ही सभी को बहुत ज़्यादा पसंद होती है। इस टॉपिक के जो राइटर हैं बेटा वो हैं अहमद अदीम। अहमद आदिम का वो बहुत ही छोटे बच्चे जब हैं उनका एक पर्सनल एक्सपीरियंस है बेटे कि वो जब स्कूल में मीन्स आप यूँ लगाओ कि बहुत छोटे थे, 4th क्लास में 5th क्लास में, तो उस समय उनके साथ क्या घटना हुई कि वो जलेबियों को देखकर अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। वो स्कूल के लिए फ़ीस लेकर जाते हैं और वो फ़ीस के वो कह रहा है कि वो जो पैसे हैं वो बोल रहे हैं कि मैं जलेबी खाऊं, लेकिन मैं अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करता हूं। बट एक्चुअल में बेटा वो क्या है, वो फीलिंग है, वो इस बच्चे की फीलिंग है कि वो पैसे बोल रहे हैं, लेकिन बोल कौन रहा है, उसका लालच, उसके मन में जो खाने की लालसा है, जो जलेबीज़ खाने की लालसा है वो बोल रही है। सो वी शुड स्टार्ट अ टॉपिक। एन ऑनेस्ट बॉय है, ऑन हिज वे स्कूल जा रहा है और उसके पास मनी है बेटा उसकी पॉकेट के अंदर स्कूल फ़ीस को पे करने के लिए। जो उसके एक नज़र पड़ती है बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही रस भरी जलेबियों के अंदर मार्केट के अंदर, और उसके पॉकेट के अंदर जो पैसे हैं वो जिंगल करने लग जाते हैं, खनकने लग जाते हैं, बजने लग जाते हैं। उसका बहुत लंबे समय तक डिबेट होता है उन पैसों के सामने कि उनकी जो लालच है स्वीट्स की, खाने की, कि वो पैसे मुझे कह रहे हैं कि आप इन पैसों से जलेबियाँ खरीद लो। तो इस चीज़ को लेकर उनमें काफ़ी डिस्प्यूट होता है। इट हैपन मैनी ईयर्स अगो, यह बहुत साल पहले घटित हुआ था कि आई वॉज, जब मैं 5th स्टैंडर्ड में था और गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता था। इट मीन्स बेटा वो बहुत छोटा बच्चा था गवर्नमेंट स्कूल में। जब वो देखो कंबलपुर में, ये नेम ऑफ प्लेस है बेटा कंबलपुर में, और अब उस जगह को अटक कहा जाता है। वहाँ वो 5th स्टैंडर्ड में पढ़ते थे, 5वीं क्लास में पढ़ते थे। वन डे आई वेंट टू स्कूल, एक दिन मैं स्कूल गया। 4 रुपीज़ इन माई पॉकेट, और 4 रुपये मेरी पॉकेट के अंदर थे वो स्कूल फ़ीस को पे करने के लिए, और जो स्कूल फंड होते हैं उनको पे करने के लिए थे। व्हेन आई गोट देयर, जब मैं वहाँ गया तो मैंने पाया कि जो टीचर है जो मनी को कलेक्ट करता है, फ़ीस को कलेक्ट करता है, उनका नाम है मास्टर गुलाम मोहम्मद। मास्टर जो गुलाम मोहम्मद हैं वो वॉज ऑन लीव, वो छुट्टी पर थे, और जो फ़ीस थी बेटे वो वुड बी कलेक्टेड द नेक्स्ट डे ली जानी थी। इट मीन्स जिस दिन वो गया तो उस दिन उसकी फ़ीस सबमिट नहीं हुई, बिकॉज जो अकाउंटेंट है वो छुट्टी पे है। ऑल थ्रू द डे, जो पूरा दिन जो कॉइन्स हैं वो आराम से बैठे रहते हैं, पॉकेट के अंदर रहते हैं। एंड वन शुड गोट ओवर, जब वो बाहर आता है। आई वॉज आउटसाइड, जब मैं बाहर था तो दे बिगेन टू स्पीक, और उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। ऑल राइट, ठीक है, कॉइन्स डोंट टॉक, कॉइन्स जो हैं वो बातें नहीं करते, वो जिंगल करते हैं या खनक खनक की आवाज़ करते हैं। लेकिन यहाँ ये बच्चा कह रहा है कि बट आई एम टेलिंग यू, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ कि द डे, उस दिन तो एक्चुअली वो बोल रहे थे। एक कॉइन कहता है कि व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट, आप क्या सोच रहे हो। जो ये फ्रेश और हॉट जलेबीज़ हैं जो कमिंग आउट फ्रॉम कढ़ाइयों से बाहर आ रही हैं इस शॉप में, वो क्या हैं, दे आर नॉट कमिंग आउट फॉर नथिंग, वो ऐसे ही बाहर नहीं आ रही हैं कि कोई उनका यूज़ नहीं है। जलेबीज़ का मतलब है जलेबीज़ आर मीन टू बी ईटन, कि उन्हें खाया जाए। एंड ओनली दोज विद मनी, और वही जलेबी को खा सकते हैं जिनकी पॉकेट के अंदर पैसा है, पॉकेट कैन ईट देम। एंड मनी इज़ नॉट फॉर नथिंग, और ऐसा नहीं है कि मनी का कोई यूज़ नहीं है। मनी का मतलब है कि आप उसको स्पेंड करें, और जब आप उसको स्पेंड करेंगे वही स्पेंड करेगा मनी को जो जलेबीज़ को लाइक करता है, जिसे जलेबियाँ खाना पसंद है। लुक हेयर, देखिए, ये कह रहा है कि यू 4 रुपीज़, वो उनको 4 रुपीज़ से बातें कर रहा है बेटा। आई सेड टू देम, मीन्स उसने पैसों को कहा, उन 4 रुपीज़ को कहा, मैं एक अच्छा लड़का हूँ और मुझे मिसगाइड मत कीजिए, मुझे अपने रास्ते से मत भटकाइए। वुडेंट बी गुड फॉर यू, ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। इट गुड सो मच एट होम, वो घर जाने की कोशिश करता है। और आई कंसिडर इवन लुकिंग एट समथिंग इन द बाज़ार, वो कहता है कि आई गेट सो मच, मुझे बहुत ज़्यादा मिलता है घर में, मुझे सब कुछ खाने के लिए मिलता है।
और मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता कि बाज़ार में किसी चीज़ के ऊपर देखूं, वो मेरे लिए ए सिन होगा। सिन होता है बेटा पाप। बिसाइड्स यू आर माई यू, और आप जो पैसे हैं ये मेरी फ़ीस है और फंड की मनी है। इफ़ अगर मैं आज उसको स्पेंड कर देता हूँ तो हाउ सेल आई शो माई फेस, तो कल मैं मास्टर गुलाम मोहम्मद को मेरा चेहरा कैसे दिखाऊंगा। स्कूल टुमारो, उसका स्कूल में कल, जिससे कि और उसके बाद जो रिज़ल्ट होगा वो क्या होगा, आफ्टर दैट अल्लाह मियाँ को मैं क़यामत के टाइम मेरा चेहरा कैसे दिखाऊंगा। यू प्रोबेबली डोंट नो, आप शायद नहीं जानते कि बट वहन गुलाम मोहम्मद, जब जो मास्टर हैं गुलाम मोहम्मद वो गुस्सा होते हैं, एंग्री होते हैं, तो वो किसी भी बच्चे को बेंच के ऊपर खड़ा कर देते हैं और खड़ा करके वो भूल जाते हैं कि उसको नीचे भी बैठाना है या नहीं बैठाना है, वो भूल जाते हैं। और जब लास्ट बेल रिंग होती है उस टाइम तक वो खड़ा रखते हैं। तो ये बहुत अच्छा है। सो इट्स बेस्ट यू स्टॉप। तो ये जो चूइंग है, बातें जो आप कर रहे हो, मेरे कानों में जो बोल रहे हो, आप इसको बोलना बंद कर दो और लेट मी गो होम स्ट्रेट, और मुझे घर सीधा जाने दो। जो कॉइन्स हैं बेटा वो डिसलाइक करते हैं, द कॉइन्स डिसलाइक करते हैं व्हाट आई वुड सेड, कि मैंने क्या कहा है, सो मच दैट ऑल ऑफ देम बिगेन टू स्पीक, सभी जो हैं वो बोलना शुरू कर देते हैं एट द सेम टाइम। जो कॉइन्स हैं वो डिसलाइक करते हैं, नापसंद करते हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ, वो चीज़ को पसंद नहीं करते। वो घर जाने की कह रहा है लेकिन कॉइन्स को ये चीज़ पसंद नहीं है और वो सभी बोलना शुरू कर देते हैं। देयर वॉज सच ए क्लेमर, बहुत ज़्यादा शोर शराबा है, दैट पासर बाई, वहाँ पर जो पैसेंजर्स हैं, जो लोग वहाँ से गुजर रहे हैं बाज़ार के अंदर, वो घूर रहे हैं। आइज़ वाइड विद सरप्राइज, और आंखें जो है वाइड करके, आंखें पूरी खोल करके हैरानी से मुझे देख रहे हैं। एट मी, मेरे ऊपर देख रहे हैं, एंड माई पॉकेट, मेरी पॉकेट के ऊपर भी देख रहे हैं। जो कॉइन्स हैं उन दिनों के वो रैश थिंग, वो बहुत ही बुरी थिंग है। वो कैसे कि मेड सो मच मोर नॉइज़, वो बहुत ज़्यादा शोर मचा रहे थे। फाइनली एट लास्ट क्या होता है, इन्हें पैनिक, बहुत पैनिक होता है, उसे बहुत परेशान हो जाता है वो, और परेशान होकर वो क्या कहता है बेटा, आई ग्रैब्ड ऑल फोर ऑफ देम, वो उन चारों पैसों को, 4 जो रुपए हैं उसके पास, वो उनको अपनी पॉकेट में टाइट पकड़ लेता है, इन माई फिस्ट, मुट्ठी से टाइट पकड़ लेता है। एंड देन दे वर साइलेंट, और वो चुप हो जाते हैं। आफ्टर टेकिंग ए फ्यू स्टेप्स, आफ्टर टेकिंग कुछ स्टेप लेने के बाद जो है, आई लूजेंड माई ग्रिप, मैंने मीन्स वहाँ से थोड़ा निकलने के बाद उसने अपनी ग्रिप को लूज कर दिया। इट मीन्स बेटा जो पैसे पकड़े हुए थे हाथ से, उनको थोड़ा सा टाइट पकड़े हुए थे, उनको थोड़ा सा लूज कर दिया। इमीडिएटली द ओल्डेस्ट कॉइन, जो सबसे ओल्ड कॉइन था उनके अंदर, उसने कहा कि हेयर वी आर ट्राइंग टू टाइम, यहाँ हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि समथिंग फॉर यू ओवन गुड, कि आपके लिए क्या अच्छा होगा, क्या बुरा होगा, और आप क्या कर रहे हो, हमें दबाने की कोशिश कर रहे हो। यू ट्राई टू स्ट्रेंजल अस इंस्टेड, टेल मी ऑनेस्टली, आप मुझे ऑनेस्टली बताए कि आप फील नहीं करते, महसूस नहीं करते कि ईट करें आप जलेबी जो है, होट जलेबी खाने का आपका मन नहीं करता। सिक्के जो हैं उस बच्चे से पूछ रहे हैं। एंड देन इफ़ यू डू एंड अप स्पेंडिंग अस फॉर टुडे, अगर आज आप हमें खर्च कर देंगे तो आपको स्कॉलरशिप के पैसे मिलेंगे। वो देखो बेटा पैसे उसे कैसे समझा रहे हैं कि वॉन्ट यू विल गेट, कि आपको स्कॉलरशिप के पैसे नहीं मिलेंगे कल आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। आज जो है आप क्या करो, फीस मनी से और स्वीट्स विद फीस मनी, फीस मनी से मिठाई खाओ और फीस विद स्कॉलरशिप मनी, और स्कॉलरशिप मनी से फ़ीस पे कर देना। एंड द स्टोरी, इस प्रकार कहानी ख़त्म हो जाएगी, किस्सा ख़त्म हो जाएगा, पैसा हजम हो जाएगा। वट यू आर सेइंग इज़ नॉट राइट, फिर भी जो बच्चा है वो कह रहा है कि जो आप कह रहे हैं वो ठीक नहीं है। आई रिप्लाइड, मैंने उत्तर दिया। बट इट इज़ नॉट दैट रॉन्ग आइदर, लेकिन ये फिर वो कहता है कि ये गलत भी नहीं है। सुनो, मुझे जो है बैबलिंग को बंद करो, बकवास करना बंद करो और मुझे सोचने दो। आई एम नॉट ए कॉमन शॉर्ट ऑफ बॉय, मैं एक साधारण बच्चा नहीं हूँ। बट देन, लेकिन ये जो जलेबीज़ हैं वो भी कॉमन शॉर्ट नहीं हैं।
ये भी साधारण जलेबी नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी हैं, फ्रेश हैं और फुल ऑफ जूस हैं, स्वीट सिरप से भरी हुई हैं, मीठे जूस से भरी हुई हैं। इस प्रकार सोचकर जो उस बच्चे का माउथ है बेटा वो पानी आ जाता है, उसमें माउथ वाटर्ड हो जाता है। माई माउथ वाटर्ड बट आई वॉज नॉट अबाउट टू बी स्वेप्ट अवे ईजीली सो ईजीली। लेकिन वो कहता है कि लेकिन मैं इतना जल्दी बहकावे में नहीं आ सकता था। इन स्कूल आई वॉज, मैं स्कूल में क्या था, स्कूल में मेरी बहुत ही ज़्यादा, मैं एक प्रॉमिसिंग स्टूडेंट था, मैं बहुत ही एक अच्छा बच्चा था। और 4th स्टैंडर्ड के जब एग्ज़ाम्स हुए थे तो मुझे 4 रुपीज़ अ मंथ, हर महीने 4 रुपये स्कॉलरशिप के रूप में मैंने वोन किए थे, जीत चुका था। बिसाइड्स, इसके साथ साथ आई केम फ्रॉम ए पर्टिकुलरली वेल टू डू फैमिली, और मैं एक बहुत ही अच्छे परिवार से बिलोंग करता हूँ। सो इस प्रकार जो है मैं इंजॉय करता हूँ, बहुत ही अच्छी प्रेस्टीज मेरी है, मान सम्मान मेरा स्कूल के अंदर है। तो मैं नेवर, कभी भी मैं जो है मेरी पिटाई नहीं हुई है टीचर्स के द्वारा। इसके विपरीत टीचर्स मुझे दूसरे बच्चों की, अदर बॉयज़ को बीट करने की परमिशन देते थे, पिटाई करने की परमिशन देते थे। फॉर ए चाइल्ड ऑफ सच स्टेटस, तो इस तरह के स्टेटस का एक बच्चा स्टैंडिंग देयर इन द मिडल ऑफ द बाज़ार, कि बाज़ार के बीच में खड़ा होकर जलेबियाँ कैसे ख़त्म कर सकता है, जैसे कैसे खा सकता है, ये अच्छा नहीं होगा। इट वॉज नॉट राइट, आई डिसाइडेड, मैंने निर्णय किया कि ये ठीक नहीं था। और वो दोबारा से जो रुपीज़ हैं वो उनको क्लेंच करता है, पकड़ता है, अपनी मुट्ठी में दबा लेता है हाथ से और केम होम, घर आ जाता है, डिसाइड करता है कि मुझे घर जाना चाहिए। द कॉइन्स वर सो कीन, लेकिन कॉइन्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा कीन हैं, शार्प हैं बेटा। एंड स्पेंड दैट डे बीइंग स्पेंट, और उसी दिन खर्च होना चाहते थे। दे केप्ट अप, वो अटैम्प्ट कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं उसे उकसाने का, बार बार उसकी आवाज़ जो है वो घर तक पहुंच गए हैं, लेकिन उनकी आवाज़ चोक नहीं हो जाती, तब तक वो उसे उकसाने का काम करते रहते हैं। जब वो घर पहुंचा और वहाँ पर सेट ऑन द बेड पर बैठ जाता है और दे बिगेन टू स्पीक, तो वो पैसे जो हैं वो दोबारा बोलना शुरू कर देते हैं। आई वेंट इनसाइड टू हैव लंच लेने के लिए वो अंदर जाता है और दे बिगेन टू श्रिंक होना स्टार्ट कर देते हैं। थोरली जो है बेटा क्या होता है फेडअप हो चुका है, वो बार बार बोलने से, उनके सुनने से, उनकी बातों से वो नाराज़ हो गया है, वो बिल्कुल इरिटेट हो गया है बच्चा। और क्या कहता है, रेस्ट आउट ऑफ द हाउस, में घर से बाहर भागा, बेयर फुट, नंगे पैर ही बाहर भागता है, टुवर्ड्स द बाज़ार की साइड। टेरिफाइड आई वॉज बट क्विकली, डरा हुआ था लेकिन बहुत ही जल्दी से हलवाई को कहता है कि 1 रुपये की जलेबी मुझे दे दीजिए। उस जो हलवाई है वो हैरान हो जाता है, एस्टोनिश हो जाता है इस तरह से देखकर, और उससे पूछता है, आस्क हिम वेयर आई हैड द हैंड क्राफ्ट, मेरा हैंड बैग कहाँ है जिसमें मुझे जलेबीज डालकर लेकर जानी है। या हलवाई उससे पूछ रहा है कि आपका बैग कहाँ है जिसमें मुझे ये जलेबीज जो है डालनी है। दोज वर इनएक्सपेंसिव टाइम्स, मीन्स इतना ज़्यादा खर्चीला समय नहीं था जैसे आज का समय है। आज तो 1 रुपये की जलेबी आ ही नहीं सकती बेटा। 1 रुपी उस समय जो है वो फेस्ट मोर देन 20 रुपीज़ डज नाउअडेज। आज जितनी 20 रुपये में जलेबीज आती हैं, 20 रुपीज़ में जितनी जलेबी आती हैं, उस समय 1 रुपीज़ में उतनी जलेबी आ जाती थी। जो हलवाई जो है ओपन अप द होल न्यूज़पेपर को ओपन करता है और उसके ऊपर जलेबीज़ का ढेर लगा देता है। सेकंड पार्ट, अ हीप ऑफ जलेबीज ही एट्स, उसने मीन्स बेटा एक ढेर जलेबी खाई, बहुत सारी जलेबीज़ खाता है वो, अभी उसका जो टेस्ट है वो जलेबी के लिए डेवलप हो गया है। और शेयर करता है लिबरली, मीन्स बहुत ही उदार रूप से सबके साथ शेयर करता है। लास्ट में उसके पास कोई पैसा नहीं रहता है। ये जो 3 पॉइंट्स हैं बेटा, ये जो सेकंड पार्ट में हम पढ़ेंगे उसके बारे में डिस्कशन है। और वो जो है एक मोब का लीडर बन जाता है, भीड़ का लीडर महसूस करता है अपने आप को। लेकिन अब लास्ट में रियल प्रॉब्लम ये है कि उसके पास फीस देने के लिए पैसे नहीं हैं।
जस्ट एज आई वॉज गैदरिंग अप द हीप, जब वो ढेर को इकट्ठा कर रहा था, जलेबियों के ढेर को इकट्ठा कर रहा था, तो थोड़े से डिस्टेंस के ऊपर उसे स्पॉट होता है, दिखाई देता है उनका तांगा आते हुए। जो तांगा है उनका, उसके जो चाचा जी हैं, चाचा जान वापस आ रहे हैं कोच से उस तांगे के अंदर। तो इस प्रकार वो अपनी जलेबीज को अपने चेस्ट से क्लंच कर लेता है, चिपका लेता है और वहाँ से दूर भाग जाता है, एक दूसरी गली में भाग जाता है और जाकर एक सेफ कॉर्नर में पहुंच जाता है। उसके बाद वो अब जलेबियों को बेटा डिवोर करता है, मीन्स खाना शुरू कर देता है। एक कॉर्नर में बैठकर अपना भर पेट जलेबियाँ खाता है। आई एट सो मैनी, बहुत सारी, सो मैनी जलेबीज़ वो खाता है और इतनी जलेबीज़ खाता है कि इफ़ एनीवन प्रेस्ड माई स्टमक, अगर मेरे स्टमक को कोई प्रेस कर देता है, दबा देता है थोड़ा सा भी, तो जलेबी जो है वो पॉप्ड आउट ऑफ माय ईयर, मेरे कान से और मेरी नोस्ट्रिल से, मेरी नोज से और कान से जलेबियां बाहर आ सकती हैं। इट मीन्स वो जितनी जलेबियां खा सकता था एक्सेस में उसने अपनी जलेबी से अपनी जो फीलिंग है वो फीले कर ली है। वेरी क्विकली, बहुत ही जल्दी जो है वो बॉयज़, बहुत सारे लड़के, एंटायर नेबरहुड, पूरे पड़ोस के जो लड़के हैं वो असेंबल हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं गली के अंदर। बट दैट टाइम, उस समय मैं बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि जो स्टमक था वो जलेबियों से फुल था और मेरा भी कुछ फन जो है करने का मूड था, मीन्स कुछ अच्छा करने का मूड था। तो उसने क्या किया बेटा, जलेबियों को बांटना शुरू कर दिया। जो चारों तरफ बच्चे थे उनमें जलेबियों को बांटना शुरू कर दिया और वो खुश होकर, डिलाइटेड दे रन ऑफ, वो इधर उधर भाग जाते, खुश होकर बच्चे जलेबियां लेकर भाग जाते और दूसरे बच्चों को बताते, जंपिंग करते और स्क्रीमिंग करते, चिल्लाते, जंप करते हुए इनटू द गली के अंदर। सून, बहुत जल्दी ही जो दूसरे बच्चे थे वो वहाँ पर आ गए। शायद जो बच्चे जलेबियां लेकर जाते थे उनकी जो गुड न्यूज़ थी वो जाकर दूसरों को बताते कि वो जलेबी बांट रहा है और सभी जलेबियाँ लेने के लिए आ जाते हैं। इस प्रकार जो है बेटा जलेबी ख़त्म हो जाती हैं। 1 रुपये की तो जलेबी थी पूरी और आई डेस्ट टू द हलवाई की साइड भागता है 1 more rupees वर्थ ऑफ जलेबी, 1 और रुपये की जलेबी लेने के लिए वो हलवाई के पास से चला जाता है। अब एक और रुपये की जलेबी लाने के बाद वो ऐसा मीन्स आके चबूतरे के ऊपर खड़ा हो जाता है। आकर हाउस का जो घर के आगे बेटा थोड़ा सा प्लेटफॉर्म सा बना होता है, चबूतरा, ऊंचा स्पेस, उसको चबूतरा बोलते हैं। लिबरली जलेबीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करता है बच्चों के अंदर और ऐसा महसूस करता है कि जैसे गवर्नर साहब इंडिपेंडेंस डे के ऊपर पुअर लोगों को, गरीब लोगों को राइस डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हों, ऐसा महसूस करता है। और उस समय जो है बेटा बहुत ही ह्यूज बच्चों की भारी भीड़ उसके चारों तरफ खड़ी हुई है। बैगर भी उस समय अटैक करना शुरू कर दिया है, बैगर्स भी आ गए हैं, भिखारी भी आ गए हैं। वो कहता है कि अगर असेंबली इलेक्शन, विधानसभा के इलेक्शंस बच्चों के लिए हों तो ये श्योर है, ये अश्योर है, निश्चित है कि उस दिन मेरी सक्सेस निश्चित थी, मैं उसमें जीत जाता। क्योंकि 1 लिटिल सिग्नल, एक छोटा सा सिग्नल, अगर वो जलेबी बांटने वाला हाथ एक छोटा सा सिग्नल उन बच्चों को या सभी को करता, उस भीड़ को करता, तो वो मेरे लिए किसी को मारने के लिए और किसी को भी मेरे लिए कुछ भी करने को तैयार थे। इस प्रकार 2 रुपीज़ की जलेबी तो वो ला चुका है बेटा। इसके बाद वो आई बोट जलेबीज़ फॉर द रिमेनिंग 2 रुपीज़, 2 रुपये और बचे। टोटल कितने रुपए थे उसके पास? 4 रुपीज़। अब टोटल 4 रुपीज़ की जलेबीज़ आ गई हैं। एज वेल डिस्ट्रीब्यूटेड देम, और उनमें बांट देता है। देन आई वॉश माई हैंड, अपने हैंड और माउथ को वॉश करता है पब्लिक टैप के ऊपर, मीन्स वैसे पब्लिक में लगी हुई किसी भी टैप के ऊपर, और घर लौट जाता है। पुटिंग ऑन सच, और इतना इनोसेंट फेस बना लेता है, इतना मासूम चेहरा बना लेता है कि दैट इफ़ आई हैडंट इवन सीन द, कि मैंने कभी भी जलेबीज़ को नहीं देखा है मेरी लाइफ में। इस तरह से मासूम चेहरा वो बना लेता है। जलेबीज़ आई हैड गोबल्ड अप इजीली एनफ, और जलेबियों को मैंने गॉबल किया, मीन्स निगल लिया पूरा। और डाइजेस्टिंग सिस्टम जो था वो एक डिफरेंट मैटर था कि भाई इतनी जलेबियाँ खा रहा हूँ, हजम होंगी या नहीं होंगी, वो एक डिफरेंट मैटर था मेरे लिए।
विद एवरी ब्रेथ, और हर एक सांस के साथ एक बर्प के साथ बेटा ढकार आ रही थी अंदर से, और एवरी बर्प के साथ द डेंजर ऑफ ब्रिंगिंग आउट, ये खतरा बना हुआ था कि कोई एक या दो जलेबी बाहर आ जाएंगी। तो फियर जो है, द फियर वॉज किलिंग मी, डर मुझे मार रहा था। एट नाइट, रात में जो है क्या था बेटा, आई हैड टू ईट माई डिनर, रात में उसे खाना भी खाना था। अगर वो खाना नहीं खाता तो उसे एक्सप्लेन करना पड़ता कि वो खाना क्यों नहीं खा रहा था। अगर वो कोई प्रिटेंड करता, कोई दिखावा करता बीमारी का, ये कह देता मेरे स्टमक पेन है, तो डॉक्टर को बुलाया जाता। डॉक्टर को सम्मन करने के बाद, कॉल करने के बाद डॉक्टर जो है वो मेरी पल्सेस को फील करता और डिक्लेयर कर देता कि मुन्ना ने तो है क्या है, एक ढेर जलेबियां खाई हैं, तो मैं बिल्कुल आई वांट सिंपली डाई, तो मैं मारा ही जाता। इट मीन्स वो चारों तरफ से घिर चुका था। रिजल्ट क्या हुआ बेटा, पूरी रात वो लेटा रहता है और इस तरह से कोयल किया हुआ इस तरह से लेटा रहता है अपने बेड के ऊपर, जैसे कि कोई जलेबी की तरह से वो अपने बेड के ऊपर लेटा हुआ होता है। सफरिंग स्टमक जो है उसका एक हो रहा है बेटा, पेन हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, और वो गॉड का धन्यवाद करता है कि मैंने अकेले 4 रुपए की जलेबी अकेले मैंने नहीं खाई। अदरवाइज व्हेन चिल्ड्रन स्पीक, जब बच्चे बोलते हैं, फ्लावर्स शोर्स फ्रॉम देयर माउथ, कि बच्चों के बोलने से जब फ्लावर निकलते हैं मुंह से, मीन्स अच्छे शब्द निकलते हैं। बट आई वुड बी द फर्स्ट चाइल्ड, लेकिन मैं पहला बच्चा होता कि इन द वर्ल्ड, संसार के अंदर, विद दोज एवरी वर्ड, हर शब्द जो है वो क्रिस्प होता, फ्राई जलेबी की तरह से बाहर आता, कि जब मैं बोलता तो मेरे मुंह से जलेबियाँ बाहर निकलती। चिल्ड्रन डोंट हैव स्टमक, चिल्ड्रन के स्टमक मीन्स नहीं होते हैं, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम एक मशीन की तरह से होता है, डाइजेशन लाइक ए मशीन, और जो मशीन है वो बहुत ही पूरी रात काम करती है, थ्रू नाइट वर्क करती है, और मॉर्निंग में सुबह और दिनों की तरह से ही मैं अपने फेस को और अपने माउथ को वॉश करता हूँ, हैंड वॉश करता हूँ, और एक वर्चुअस स्टूडेंट की तरह से, एक होनहार विद्यार्थी की तरह से चौक और स्लेट उठाकर अपने हाथ में उठाकर मैं स्कूल की तरफ चल पड़ा। आई न्यू आई वुड गेट द प्रीवियस मंथ, और मुझे पता था उस दिन कि मुझे प्रीवियस मंथ की स्कॉलरशिप जो है मुझे मिलनी है, और मैं उसे फ़ीस के रूप में पेड कर दूंगा, जिससे जो जलेबीज हैं वो टोटली कम्प्लीटली डाइजेस्ट हो जाएंगी। बट उस समय क्या हुआ बेटा, बट व्हेन आई गो टू स्कूल, जब मैं स्कूल पहुंचा तो मैंने पाया कि स्कॉलरशिप जो है वो अगले महीने मिलने वाली है, इस महीने कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। मेरे हेड जो माई हेड स्टार्ट स्पिनिंग, मुझे चक्कर आने शुरू हो गए। मैंने महसूस किया, आई फेल्ट एज इफ़ आई वॉज स्टैंडिंग ऑन माई हेड, कि अगर मैं मेरे इफ़ आई वॉज स्टैंडिंग ऑन माई हेड, अगर मैं सिर पर खड़ा हो, मीन्स ऐसा महसूस हो रहा था कि मैं हेड पर खड़ा हुआ हूँ, ना कि मैं मेरे पैरों पर खड़ा हुआ हूँ। अगेन इवन इफ़ आई ट्राइड, और अगर मैं कोशिश भी करता तो भी ये नहीं हो पा रहा था। मास्टर गुलमोहर मोहम्मद जो है अनाउंस करते हैं, घोषणा करते हैं कि जो फ़ीस है वो वुड बी टेकन ड्यूरिंग द रिसस के दौरान फ़ीस ली जाएगी। तो फ़ीस लेने की जो बात सुनकर वो घबरा जाता है। तो रिसस बेल जब होती है तो वो अपने बैग जो है उसको अंडर आर्म टक करता है, ले लेता है, और स्कूल से बाहर चलना शुरू कर देता है अपनी नोज़ को फॉलो करते हुए। नोज़ को फॉलो करने का मतलब है बेटा बिल्कुल स्ट्रेट चलना, बिल्कुल सीधा चलना, वॉकिंग ऑन एंड ऑन, चलता रहता है। एंड इफ़ नो माउंटेन, अगर कोई भी पहाड़ या ओशियन मुझे ब्लॉक नहीं करता मेरे रास्ते को, तो मैं वहाँ तक चलता जहाँ तक अर्थ एंड होती है और जहाँ पर स्काई बिगेन होती है, शुरू होती है। एंड वंस आई गोट देयर, और वहाँ पहुँच कर मैं क्या करता, आई वुड से टू अल्लाह मियाँ को कहता, मेरे गॉड को, भगवान को कहता कि जस्ट दिस वन सेव मी, की एक बार मुझे आप बचा लीजिए। ऑर्डर ए फरिश्ता, और किसी फरिश्ते को ऑर्डर दीजिए कि टू पास बाई, की गुजर कर मेरे पास से 4 रुपीज़ मेरी पॉकेट में डाल दे। आई प्रोमिस आई विल यूज़, मैं वादा करता हूँ कि मैं यूज़ करूँगा, ओनली टू पे माई फ़ीस, कि मैं मेरी फ़ीस को पे करूँगा, एंड नोट टू ईट जलेबीज़, उस पैसे से जलेबी नहीं खाऊँगा।
आई कुडंट रीच द पॉइंट, मैं नहीं पहुंच सका उस पॉइंट के ऊपर, वेयर द अर्थ एंड, जहाँ अर्थ ख़त्म होती है, मीन्स जहाँ मैं सोच रहा हूँ कि मैं अल्लाह मियाँ से मिलने जाऊँ, वहाँ मैं नहीं पहुँच सका। बट डेफिनेटली मैं कहाँ पहुँच गया, पॉइंट इट द कंबलपुर रेलवे स्टेशन बिगिन होता है, शुरू होता है, वहाँ मैं पहुंच गया। और वहाँ पहुंचने के बाद उसे याद आता है बेटा कि मेरे एल्डर्स ने, मेरे बड़ों ने कहा था, दादा ने, पापा ने, चाचा ने कहा था कि नेवर क्रॉस द रेलवे ट्रैक, कभी भी रेलवे ट्रैक को क्रॉस नहीं करना। फाइन, कहता है ठीक है, लेकिन मेरे एल्डर्स ने तो ये भी कहा है, ये भी वार्निंग मुझे दी है कि यू मस्ट नेवर ईट स्वीट्स, आपको कभी भी मिठाई नहीं खानी है, वंस फीस मनी, फीस के पैसों से कभी मिठाई नहीं खानी है। हाउ एवर डिड दिस इंस्ट्रक्शन, ये जो इंस्ट्रक्शन है किस तरह से मेरे माइंड से जो है एस्केप हो गई, निकल गई, आई डोंट नो, मैं इस बात को नहीं जान। तो इस तरह से बेटा एल्डर्स की जो बातें थी कही हुई, जो उसके लिए इंस्ट्रक्शंस थी, वो भूल जाता है और उस पैसे की जलेबी खा लेता है और उसे बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। सो बेटा अप टू नाउ वी हैव डन 2 पार्ट्स, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट हमने किए हैं इसके अंदर, और दिस चैप्टर कंटेन्स 3 पार्ट्स। थर्ड पार्ट वी विल डू इन नेक्स्ट वीडियो, सो यू रीड दिस चैप्टर फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट. I hope you understood everything. Thank you.